नमस्ते एवरीवन, माई सेल्फ सर्वेश कुमार तिवारी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद की एक ऐसी महत्वपूर्ण पॉइंट पे जिसका नाम है प्रकृति। दोस्तों, आप सबको आपका ब्लड ग्रुप तो पता ही होगा, जो जन्म से एक ही होता है। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो ज़िंदगी भर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार आपकी प्रकृति भी होती है, जो जन्म से आपके साथ मृत्यु तक बनी रहती है। आपकी प्रकृति वही रहती है। आपका जो जन्म से स्वभाव होता है, किसी का स्वभाव क्रोध करना होता है, हमेशा गुस्सा, हमेशा चिड़चिड़ापन, या किसी का स्वभाव आलसी होता है या हमेशा धीरा काम करने होता है, यही उसकी प्रकृति होती है। अब इसे कैसे पहचानेंगे, हमने आगे टेबल फॉर्मेट में दिए हैं। आप उस टेबल के ज़रिए अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। लेकिन क्यों जानना है, क्या ज़रूरी है, क्यों आपको इसकी जानकारी होना चाहिए? प्रकृति के हिसाब से आप अपने डाइटिशियन खुद बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी प्रकृति वात पित्त है तो आपको वही डाइट लेना चाहिए जो आपके अंदर का वात और पित्त के जो गुण हैं, जो उसकी क्वालिटी है, उसको न बढ़ाए। इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे, लेकिन उसके पहले इसका इम्पोर्टेंस आपको समझना जरूरी है। चलते हैं, जानते हैं प्रकृति क्या है। आयुर्वेद में जन्म मरणांतरल भवनी अविकारिणी दोष स्थिति प्रकृति। जन्म से मरण तक आपकी जो स्वभाव बना रहता है उसे ही प्रकृति कहा गया है। प्रकृति किसी व्यक्ति की हमेशा एक ही बनती है, कभी बदलती नहीं है। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं को जोड़ के हमारे शरीर में 7 प्रकृति कहा गई है। आयुर्वेद में किसी की प्रकृति वात प्रकृति होती है। ज़्यादातर दो दोषों को मिलाकर प्रकृति बनती है, चाहे वो वात पित्त प्रकृति हो, वात कफ प्रकृति हो, या पित्त कफ प्रकृति हो। तीनों दोष की प्रकृति कहीं नहीं मिलती है। ये बहुत ही कम सुनने में आया है, बहुत ही रेयर है, ज़्यादातर नहीं मिलती है। लेकिन द्वंद्वज प्रकृति जिसे कहते हैं, 2 दोष को मिला के जो प्रकृति बनती है वो काफ़ी मिलती है। और अब आगे देखते हैं इन्हें पहचाने कैसे। प्रकृति का निर्माण कब होता है उसके बारे में जानने हैं। तो जब ओवम और स्पर्मेटोजोआ में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो दोष उपस्थित होते हैं, उनसे मिलकर हमारे शरीर की, जो बच्चा पैदा होता है उसके शरीर की प्रकृति बनती है। प्रकृति के अनुसार अगर आप खान पान करते हैं, आपका रहन सहन करते हैं, तो आप ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। अब आप अपनी प्रकृति कैसे पहचानेंगे, तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है इसमें मन। अब अलग अलग मन वाले होते हैं। अब आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने ऊपर सोचिए कि आप इनमें से क्या हैं। मन, जिसका मन भटकते रहता है, बार बार उसकी थिंकिंग चेंज होती रहती है, वो वात प्रकृति की थिंकिंग है। यहाँ जान लीजिए जितने पॉइंट्स हैं उसमें मैक्सिमम जिस पॉइंट में आपका वात में, पित्त में या कफ में आता है, वही आपकी प्रकृति मान जाएंगी। अभी से आपको सिंगल पॉइंट पे डिसाइड नहीं करना है, बस अभी नोट करके रखना है कि मन आपकी कौन सी है, वात की है। अगर आप काफ़ी अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं अपने मन पे, माइंड पे, या कुछ हद तक स्थिर मन है आपका, तो यह पित्त प्रकृति की माइंड है। और वही मन स्थिर है और एकदम बेहतर नियंत्रण है, और ज़्यादा नियंत्रण है कि आपको किसी के बोलने से, किसी के बहकावे से आपका मन नहीं बदलता है, तो आपकी कफज प्रकृति है। उसके बाद बात करते हैं बुद्धि की। आपकी अगर बुद्धि में समझ की कमी है, बुद्धि अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है, एक बार बोलने में समझ नहीं आ रहा है, तो वात प्रकृति में आएगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है, बहुत ही जल्दी किसी बात को समझ जाता है, बुद्धि उसकी प्रतिभाशाली है, तो वो पित्त प्रकृति में आएगा। और कफ प्रकृति के व्यक्ति में अच्छी है लेकिन शानदार नहीं। इसका मतलब जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनकी बुद्धि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। याद करने की क्षमता, वात प्रकृति वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें बहुत जल्दी याद तो होता है लेकिन तुरंत भूल भी जाते हैं। पित्त वाले ठीक ठाक रहता है, पढ़ते हैं, याद रखते हैं, कुछ समय तक याद रख सकते हैं। और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं उनकी जो याद करने की क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है। उनको चीज़ों को समझने और याद रखने के लिए समय लगता है, लेकिन लंबे समय तक वो उस चीज़ को याद रखते हैं। तो ये हो गए हमारे कफ प्रकृति वाले याद रखने की क्षमता में। उसके बाद जो चौकस होते हैं, वात प्रकृति वाले कम चौकस होते हैं, मतलब सावधान रहते हैं,
अटेंटिव रहते हैं, कम। पित्त वाले केवल एक विषय के लिए चौकस हो सकते हैं, कोई एक टॉपिक पर ही ध्यान देते हैं और कोई टॉपिक पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। कफ प्रकृति वाले एक साथ कई बिंदु पर दिमाग लगाते हैं, एक साथ कई बिंदु पर चौकस रहते हैं, ये भी वो भी, हर जगह से हाथ डाले रहते हैं। उसके बाद आके हैं मूड पे। वात प्रकृति वाले का जो मूड होता है वो थोड़ा हिचकिचाहट रहता है, किसी से कोई व्यवहार करना है तो थोड़ा हिचकिचाहट मन में बनी रहती है। पित्त प्रकृति वाले शांत होते हैं लेकिन आसानी से चिढ़ भी जाते हैं, उन्हें क्रोध जल्दी आता है। पित्त प्रकृति वालों को, कफ प्रकृति वाले शांत दिमाग के होते हैं, उन्हें कितना भी कोई कुछ कर दे चिढ़ते नहीं, शांति से उसका हैंडल करते हैं। उसके बाद सहनशीलता है। वात प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनमें सहनशीलता की कमी होती है। पित्त वाले थोड़े मीडियम होते हैं और कफ वाले मजबूत और सहनशील व्यक्ति होते हैं, उन्हें कोई कितनी भी तकलीफ पहुंचाए सह लेते हैं। स्मरण शक्ति हमने पहले भी एक पॉइंट देखा था, वात की वालों की कम होती है, पित्त वालों की ठीक ठाक, और कफ वालों की याददाश्त बहुत ही तगड़ी होती है। दोस्त के मामले में वात प्रकृति वालों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, पित्त प्रकृति वाले के कुछ ही दोस्त होते हैं और कफ प्रकृति वाले के बहुत सारे दोस्त होते हैं। स्वभाव कैसा होता है? वात वाले आक्रामक होते हैं, जल्दी से किसी चीज़ के लिए उग्र हो जाते हैं। पित्त वाले कुछ आक्रामक होते हैं लेकिन समझ के आक्रामकता दिखाते हैं, और कफ वाले शांति शांति शांति, आक्रामक बिल्कुल नहीं होते हैं। आराम से कोई भी कार्य की शुरुआत करना हो, कहीं जाना हो, किसी से कोई अपना काम निकलवाना हो तो शांति मूड से ही करते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक स्पीकिंग। जो वात प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं वो सार्वजनिक रूप से या मंच पर नहीं बोल पाते, उन्हें हिचकिचाहट होती है। पित्त प्रकृति वाले सार्वजनिक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट और बहुत सारे लोग के सामने डिबेट कर सकते हैं और डिबेट को जीत भी सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले डिबेट भी कर सकते हैं, और कफ वाले बोल सकते हैं लेकिन कुछ हिचकिचाहट महसूस करते हैं, और डिबेट को जीतना भी मुश्किल होता है कफ प्रकृति वालों में। उसके बाद बात करते हैं हम निद्रा पे। वात प्रकृति वाली की व्याकुल निद्रा होती है, कभी डिस्टर्ब होती है, कभी उड़ जाते हैं, कभी जग जाते हैं। पित्त वालों को थोड़ी हल्की नींद आती है, 6-7 घंटे की नींद आ जाती है। कफ वाले दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, जहाँ मौका मिला वहाँ सो जाते हैं, शुद्ध कफ वाले। संतुष्टि के मामले में वात प्रकृति वाले अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ संतुष्ट नहीं करती है। पित्त वाले कुछ हद तक लेकिन कभी कभी असंतुष्ट भी महसूस करते हैं, और कफ वाले बेहद संतुष्ट हैं, उन्हें जो भी मिल गया उसमें संतुष्टि मिलती है। उसके बाद है शरीर की संरचना। जो वात प्रकृति वाले होते हैं वो एकदम ही बारीक दुबले पतले इंसान, लंबे पतले दुबले। पित्त वाले ठीक ठाक मीडियम साइज के शरीर वाले, और कफ वाले सुदृढ़ मजबूत हट्टे कट्टे। चेहरे की विशेषताएं देखें तो जो वात प्रकृति वालों को होता है वो ड्राई, रूखा, उतरा उतरा चेहरा लगता है। पित्त वालों का नाजुक, कोमल, सुकुमार चेहरा लगता है, और कफ वालों का एकदम कांतियुक्त और भरा भरा चेहरा लगता है। उसके बाद चेहरे की संरचना देखें तो कोणीय और लंबा जो फेशियल आकार रहता है वो वात प्रकृति वालों का है। पित्त का नोकदार ठुड्डी होती है, और कफ वालों का गोल चेहरा होता है। नाक का आकार देखें तो संकीर्ण नथुने के साथ छोटा और टेढ़ा होता है, और पित्त प्रकृति में औसत और नुकीला और पॉइंटेड होता है उनका। कफ प्रकृति में गोल नाक और चौड़ी नाक वाला होता है कफ प्रकृति के नाक। यहाँ फोटो के हिसाब से समझ लेते हैं कि कोणीय जो लंबा है ईशांत शर्मा का चेहरा वात का, पित्त नुकीली ठुड्डी वाला दीपिका पादुकोण का दिख रहा है, और कफ गोलाकार जो है वो वरुण धवन का चेहरा दिख रहा है। प्रकृति के अनुसार शारीरिक जो बनावट होती है, वात की देखिए पतली है, लंबी दुबली। पित्त वालों की अच्छी मजबूत और मध्यम आकार की, कफ वालों की थोड़ी हैवी रहती है। उसके बाद बात करते हैं आंखें कैसी होती है। वात वालों की धसी होती है आंखें, अंदर की तरफ कमजोरी दिखाती है। पित्त वालों की मीडियम अच्छी होती है, और कफ वालों की चौड़ी और बड़ी बड़ी आंखें होती है। गाल के हिसाब से देखें तो वात वालों के धसे रहते हैं, रूखे रहते हैं, एकदम ऐसा लगता है उन्हें खाने को नहीं मिलता। पित्त वालों के सपाट और चिकनी होती है, और कफ प्रकृति के मोटे और गोल गाल होते हैं। स्किन देखा जाए तो ड्राइनेस रहेंगी वात प्रकृति में, पित्त में सूखी भी रहेंगी और ऑयली भी रहेंगी, मुलायम, पतली और तांबे जैसी स्किन रहती है। कफ में तैलीय त्वचा होती है, जाड़ी होती है और ठंडी होती है। त्वचा का रंग देखा जाए तो सांवली और काला जो होता है वो वात प्रकृति वालों में मिलता है। पित्त में गोरे रंग के होते हैं या गेहूं के रंग के कह देंगे हम, और जो घोरे होते हैं, भूरे होते हैं, वो कफ वाले होते हैं। केश में सूखे, खुरदुरे, पतले, धूमिल, टूटे उटे बाल जिसके ड्राइनेस रहती है, जो बार बार पतले होते हैं, गिरते रहते हैं, वो वात प्रकृति वालों के बाल होते हैं। मुलायम होते हैं, पतले बाल, गंजापन या जो जल्दी सफ़ेद होते हैं, पित्त प्रकृति के वो लक्षण हैं। और कफ वाले जो होते हैं वो काले, मजबूत और घने बाल होते हैं।
उसके बाद भूख के ऊपर आते हैं तो वात प्रकृति को अनियमित भूख लगती है, लेकिन कम मात्रा में। उन्हें कभी लगती है, कभी नहीं लगती है, लेकिन कम मात्रा में भूख लगती है। और पित्त वालों की भूख अच्छी रहती है क्योंकि उनका पाचन अच्छा हो जाता है। कफ वालों को बहुत ही कम भूख रहती है, सुस्तीपना इसलिए उसमें शरीर में उनके बने रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं मल त्याग की। जो वात वाले होते हैं उनमें अनियमित होता है, उनमें कब्ज की शिकायत ज़्यादा दिखती है। पित्त वालों की नियमित होती है, दस्त होने का खतरा भी बना रहता है कि उन्हें बार बार दस्त लगती है। और कफ वालों की जो होती है मल त्याग की संभावना नियमित होती है और सामान्य होती है। आवाज़ के हिसाब से देखा जाए तो वात प्रकृति रूखी, असभ्य और ऊंची आवाज़ होती है। पित्त वालों की सुसंगत, स्पष्ट और हाई पिच्ड वॉल्यूम रहता है उनका, अच्छी तरीके से उनकी आवाज़ साफ सुनाई देती है। और कफ वालों की जो होती है वो गहरी, सुसंगत और सुखद आवाज़ रहती है, जैसी अमिताभ बच्चन की है। बोलने की शैली अगर देखी जाए तो वात प्रकृति की तेज बोलने वाले जो इंसान रहते हैं वो वात के गुण होते हैं। जो मध्यम रूप से अच्छा बोलते हैं वो पित्त वाले होते हैं। और उच्च वक्ता जो रहते हैं वो कफत प्रकृति वाले जो होते हैं, उनके अंदर उच्च वक्ता के गुण रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल भी देखे जाए तो जो वात वाले रहते हैं बहुत ही बड़बड़िया रहते हैं, बातू नहीं रहते हैं, लेकिन जो मेन बात करना है उस पर कम ध्यान रहता है उनका। पित्त वाले अच्छा संचार कौशल रहता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रहता है। और कफ वाले थोड़ा मीडियम होता है, इसमें पित्त प्रकृति वाले ज़्यादा अच्छा है कम्युनिकेशन में। शरीर की ताकत और सहन शक्ति देखा जाए तो वात प्रकृति वालों की कमजोर होती है, दुबले पतले होते हैं वो लोग। पित्त वालों की थोड़ी मजबूत और कफ वालों की शक्ति मजबूत होती है। उसके बाद बात करते हैं पसंदीदा स्वाद की। वात प्रकृति वालों को ज़्यादातर मीठा, खट्टा और नमकीन टेस्ट पसंद आता है। पित्त वालों को मीठा, कड़वा और कशैला, जैसे आंवले का रस, आंवले का टेस्ट होता है। और कफ वालों को तीखा, कशैला और कड़वा प्रसाद ज़्यादा पसंद है। तो ये थे हमारे प्रकृति के ऊपर कुछ पॉइंट्स कि कैसे आप अपनी प्रकृति पहचान सकते हैं। इन पॉइंट्स में जिस प्रकृति में आपके ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, वात के ज़्यादा आते हैं, पित्त के ज़्यादा आते हैं, कफ के, वही आपकी शुरू की जो प्रकृति होगी वो आपकी प्रकृति होगी। मान लीजिए कफ के ज़्यादा पॉइंट है, उसके बाद पित्त के, उसके बाद वात के, तो आपकी कफ और पित्त प्रकृति है। अब ये प्रकृति आप अगर जान गए तो इसके बाद हम वीडियो बनाने वाले हैं अलग अलग प्रकृति वालों को किस तरह का खान पान अपनाना चाहिए, किस तरह का रहन सहन अपनाना चाहिए, ताकि वो बार बार बीमार न पड़े। अगर आप पित्त प्रकृति वाले हैं, गुस्सैल इंसान है, चिड़चिड़ ज़्यादा होता है, तो आपको तीखी मसालेदार चीज़ें प्रॉब्लम देंगी, आपके स्वभाव को और बढ़ा देंगी और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप अगर बीमार नहीं बनना चाहते, अपने डाइटिशियन खुद बनना चाहते हैं, तो आपको आपकी प्रकृति मालूम होना ज़रूरी है और उसके अनुसार आप अपना रहन सहन कर सकते हैं, जिसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। कुछ वीडियो अगले उसके ऊपर होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।